सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 9 जैन 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P इज़ टॉलर देन Q एंड R इज़ टॉलर देन S। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। P जो है वो टॉलर है Q के एंड R जो है वो टॉलर है किसके, S के। S इज़ टॉलर देन Q, यानी कि Q इस तरफ आएगा ऐसे कुछ, बट शॉर्टर देन P। ओके, हाँ शॉर्टर देन P हो गया है। P इज शॉर्टर देन R, यानी कि R को आप ऊपर लिख दीजिए। हु इज़ द टॉलेस्ट, तो R हमें टॉलेस्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 2, the amount of 48,000 is divided between two brothers Anil and Aditya in the ratio of 11:13. What is the share of Aditya? तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए आदित्य का जो शेयर है वो आपको कितना 13 का रेशियो में दिख रहा है, तो यानी कि उसका जो अमाउंट होगा वो जो होगा वो 13 के मल्टीपल में होगा। ये 13 से डिवाइड नहीं होता है, ये हट जाएगा। ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हट गया। और ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी हट गया। यानी कि आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि 13 2 26 होता है। अगर आपको ये वाला नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 13 दैट इज 24 इंटू 48,000 आ जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000, और ये हो जाएगा 26,000। तो ऐसे आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम एंगल हमें दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता है कि 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं एंड तभी ये लोग माइनस भी हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 होल टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 1/√2 होल टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2√2 प्लस 3 1/2√2। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4/2√2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 को आपको नीचे नहीं रखना है, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों के साइड √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 2√2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल, आंसर हो गया √2। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट इज द भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये है आपकी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 5, a sum becomes 26,400 after 2 years at simple interest of 5% per annum. Find the sum. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे पता है कि sum becomes this much, यानी कि वो हमारे किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा क्या, अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पी हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। आर हमें कितना दे रखा है, 5% और 2 ईयर्स के लिए बोला गया है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, प्लस करेंगे पी को, और यहाँ अमाउंट कितना दे रखा है, 26400। ठीक है, अब यहाँ पे पी आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 26400। ये हो गया आपके पास कितना, 11/10 और ये p को यहीं लिख देते हैं अभी, इज इक्वल टू 26400। ये गया कितना, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 0 0, और p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24,000। यानी कि आपका आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहे हैं सेलेक्ट द क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं जी के बाद एच आया, यानी +1 आई +1 इज जे, तो ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, a scheme by the government of India to maintain a viable population of tigers since 1973 is, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
Question number 8. Who amongst the following advocated moderate, gradual, and persuasive approach to colonial rule through the Swadeshi movement? तो ये था आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. लाइन ए बी सी वाली लाइन जो है इज tangent टू द सर्कल एट बी. पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. ओके. क्यू बी सी इज 70 डिग्रीज. क्यू बी एंड सी इज 70 डिग्रीज, यानी इसकी वैल्यू आपको 70 दे रखी है. पी बी क्यू ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ये सिंस पैरेलल है, ये वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये पैरेलल हो गई दोनों. जब ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, राइट. ये 70 हो गया. अब आपको क्या करना है, ये और ये वाला एंगल आपको चेक करना है. जब ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, तो ये 70 हो गया. अब आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसमें लगाना है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180. तो ये हो जाएगा कितना, 70 प्लस एक्स, और ये हो गया 180 इज इक्वल टू 140 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 10, Rajpal borrowed a certain amount or 10% per annum simple interest for 1.5 years. He gave same amount as loan to the friend and charged the compound interest compounded semi-annually at the same rate for the same period. In which he earned 305 rupees. Find the sum of money. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल जो फॉर्मूल तरीका होता है कि पहले हम सी आई निकाल लेते हैं फिर एस आई निकाल के माइनस कर लेंगे, ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं. तो देखिए हमारे पास मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, कितना ले, कुछ भी ले लेते हैं. कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम लेंगे इसको 8000. ठीक है, अगर आपको वो नहीं भी लेना है तो आप ये नॉर्मली भी कर सकते हैं कि आपके पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया है पी, और ये आर आपको कितना दे रखा है 10, और ईयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3/2, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 100. ठीक है, ये आपका तो हो गया है सी आई, सॉरी एस आई. सी आई की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पी, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर दैट इज़ 1 प्लस 10/100, और ये हो जाएगा कितना, कंपाउंडेड सेमी है वो, तो ये हो जाएगा कितना, डिवाइडेड बाय 2, और टाइम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया कितना 3. ठीक है, और इसमें से ये तो अमाउंट हो गया माइनस पी, और कर दीजिए आप, तो माइनस पी. अब इसकी बात कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 3p/20, और ये हो जाएगा हमारे पास p को बाहर ले आइए, ये हो गया कितना, 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, 11/20 इंटू 11/20 इंटू 11/20, और ये हो गया माइनस में 1. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331 1331 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास कितना 8000 माइनस 8000 आप कर दीजिए. सही है ना, हाँ सही है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास p, और इसको आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, दोनों इक्वल ही हैं, नहीं माइनस करना है आपको यहाँ पे. ठीक है, तो इन सब का माइनस आपको कितना दे रखा है, ये ऐसा हो गया. ये माइनस में क्यों जा रहा है मेरा आंसर, कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ मैं. ठीक है, ये ठीक है, 111331 ये सही है, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने.
रुकिए, अगर मैं यहाँ पर 8,000 लेती हूँ, प्रिंसिपल को 8,000 लिया मैंने, ठीक है। वहीं पर एस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 8,000x इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1200x। वहीं पर सी आई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 8,000 लिया था प्रिंसिपल, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10 बाय 2 इंटू 100 दैट इज़ 200, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और माइनस आपको 8,000x करना पड़ेगा। 8,000 हमने कहाँ से लिया, क्योंकि 20 का क्यूब किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9261x माइनस 8,000x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1261x, और ये हो गया इतना। तो इन दोनों को माइनस करें 61x, जिसकी वैल्यू आपको कितनी 305 दे रखी है, तो x की वैल्यू हो गई 5, यानी कि प्रिंसिपल हो गया आपका 8,000 इंटू 5 दैट इज़ 40,000। उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है कि 11.5 kg केक इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 बॉयज़, हाउ मच केक विल द बॉय गेट। तो 1.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 10, और एक बच्चे को 150 ग्राम्स केक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 12, everything in this universe is made up of following material. Scientists name it as matter. तो option number 3 हमारा यहाँ पे correct हो गया। Next is question number 13. We have which state of United States of America was once Russian land. तो ये था आपका अलास्का, option number 2 correct। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड इसमें आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है, तो बेसिकली आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 97.274, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है एट विच सिख गुरु इन्विटेशन डिड द सूफी सेंट हजरत मियाँ मिर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो ये थे आपके कौन से, गुरु अर्जन देव। तो ये थे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो ये किसने किया था, ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव सेलेक्ट द नंबर अमंग्स द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टेबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 करते हैं तो 12 आ जाएगा, इंटू 2 12 इंटू 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ गया, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ गया, 16 इंटू 2 करने से 32 आ गया, ठीक है। और वहीं पर 3 इंटू 2 करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, 5 meter long ladder is leaning against the wall and it reaches the wall at 3 meter height. If the foot of the ladder is moved to 2.6 meters towards the wall, the distance by which the top of ladder slides upward is। तो ये पूछा है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले चेक करें तो पहले जो बेस है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे 5 की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस में कितना आ गया है, ये आ जाएगा √5² माइनस 3², पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियली 4 आ गया, ठीक है। अब 4 में से उसने क्या किया है, 2.6 को वॉल की तरफ मूव किया है, तो बचा कितना है, बचा है 1.4, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 1.4 बच गया है। तो अब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, अब उसकी हाइट हो जाएगी √5² माइनस 1.4² विच इज़ इक्वल टू √25 माइनस 1.96। आंसर आ गया आपके पास √23.04, और आंसर आ गया 4.8। बट यहाँ पे 4.8 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कितना वो ऊपर गया है, यानी कि आपको इसमें से -3 और करना पड़ेगा, और आंसर आ जाएगा 1.8, यानी कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है इफ b इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 22, r इज इक्वल टू 18, तो बिहेवियर को कैसे कोड करेंगे। तो इनकी यहाँ पे बेसिकली प्लेस वैल्यू आपको दी गई है। b की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, e की वैल्यू हो गई 5, h की वैल्यू हो गई 8, यानी कि ये और ये तीन ऑप्शंस हट चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है गो बाय airplane to reach Bangalore from Mumbai quickly. मुंबई एंड बैंगलोर आर कनेक्टेड बाय एयरप्लेन सर्विसेज, ये आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑप्शन अजम्पशन 1 तो ठीक होगा। देयर इज़ नो अदर मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई, ऐसा हमें कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो ये हट गया। ओनली वन इज इम्प्लिसिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 इन विच स्टेट दैट इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन हैव ओरिजिन, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया था, यहाँ गुजरात में शुरू किया गया था। तो यहीं से ही कौन सा ब्रांड शुरू हुआ था, अमूल यहाँ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स महुआ इज 7 फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड 11th फ्रॉम द अदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब एक ही पर्सन की आपको पोजीशन दी गई होती है एक साइड से और दूसरी साइड से, दैट इज 7 एंड 11, तो आप टोटल कैसे फाइंड करते हैं। टोटल होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, क्योंकि एक बंदा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 7 प्लस 11 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 17, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहे हैं आपसे कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा आपके पास 3 और माइनस 6। 45 डिवाइडेड बाय 15 3 होता है, ये हो जाएगा कितना, -6। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया कितना, 180 इंटू ब्रैकेट आप देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है, इंटू 2 -6, ये आपका आ गया है, इसमें आ गया कितना 1080, और ये हो जाएगा -6, दैट इज 1074। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन सबसे ज़्यादा किस में है, एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखिए, ये हो जाएगा कितना, 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 इंटू 4 इज 8 4 ज़ा 32, और ये हो जाएगा आपके पास -4। तो 2 प्लस 32 माइनस 4 करेंगे तो हो गया आपके पास कितना, 30। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये आपको कह रहा है कि 4:27 देन 25:2। तो अगर हम यहाँ पर ये करें कि 4 का अंडर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 1 करके इसका होल क्यूब कर लेते हैं तो हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो गया कितना, 5 प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 216। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द नॉवल द गुड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये थे आपके कौन, अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। If the digit is reversed, the new number is increased by equal 3 times of the original number. Find the number. तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन दोनों का सम 9 है, इन दोनों का सम 9 है, इन दोनों का सम 9 है, इन दोनों का सम 9 है। इफ़ द नंबर इज़ रिवर्स, दैट इज़ 54, ये हो जाएगा कितना, 45, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा आपके पास 27। द न्यू नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय इक्वल 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, द फाइंड द नंबर इज़। तो ये देखिए, इंटू 3 करेंगे तो ये तो नहीं हो रहा है, इंटू 3 करेंगे नहीं हो रहा है। इफ द न्यू नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय इक्वल 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर,
क्या बोल रहा है, when reverse the new number when increased by equal 3 times of the original number. ओके, इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 27 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 81 हो रहा है। 81 प्लस 3, फाइंड द नंबर। 27 इंटू 3, 81। एक मिनट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर्स इज 9, ठीक है। इफ द डिजिट इज रिवर्स द न्यू नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय, कुछ तो मिसिंग है, इंक्रीज बाय 9 था यहाँ पे, इंक्रीज बाय 9 है यहाँ पे, ठीक है। 9 व्हेन इंक्रीज बाय 9 इक्वल्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। हाँ, अब ठीक है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कितना, 54, ये हो जाएगा आपके पास 45, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा आपके पास 27, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ओरिजिनल नंबर को, हमें क्या करना है, 3 टाइम्स 9 यानी कि 27 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 9 इक्वल्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। +9 यहाँ पे आप कर दीजिए तो कितना आएगा, ये तो नहीं आ रहा, यहाँ पे +9 करेंगे तो भी नहीं आएगा, इसमें अगर आप +9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये आपका यहाँ पे फिर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टेड विद 450 पैसेंजर्स एट द फर्स्ट स्टॉप, 1/9 of them got down and 20 new passengers got in. At the second stop, 1/6 passenger of the train then existing got down and 19 new passengers boarded. With how many passengers did the train arrive at the third stop? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो पैसेंजर हैं वो फर्स्ट स्टॉप के बाद कितने हो गए, 450 से शुरू किया था, 8/9 बचे, क्योंकि 1/9 जो है वो उतर गए हैं और 20 जो है वो ऐड हो गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 420 पैसेंजर्स आफ्टर सेकेंड स्टॉप अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 इंटू 5/6 प्लस 19 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 369, यानी कि 369 जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो लास्ट स्टॉप तक पहुँचे हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 30. The base of right angle triangle is 12 centimeter and difference between the other two sides is 6 centimeter. What will be the perimeter? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें बेस हमें 12 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 6, यानी कि हमें x + 6 मान लेती हूँ और इसको x मान लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 6 होल स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 144। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 12x इज इक्वल टू 108 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो यानी कि ये हो गया 9 और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 9 + 12 + 15 विच इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द करंट वर्ल्ड नंबर मैन टेनिस ATP रैंकिंग। तो ये हैं आपके कौन, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 इफ 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इसको आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, तो ये हो गया कितना, 2 × 1 ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 7 × 1/8 प्लस 1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया अगेन 8 एंड इसकी वैल्यू आ गई 1 + 8 माइनस था ये 7/8 और इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4/8 प्लस और ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 1 और 5 यानी कि -2/8 को मैं उस तरफ ही ले गई हूँ,
तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 8k और k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉन्यूमेंट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका बाइकाल फोर्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द जायंट स्क्विरल एज द स्टेट एनिमल। तो ये किसका है, ये है आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 35, the non-cooperation movement was called off by Gandhi after the violent act of Chauri Chaura, option number 1 correct. How many bytes are kilobytes? तो ये हैं आपके 1024, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 37 and Almira is to storage then chair is to, तो अलमीरा जो है वो स्टोरेज के काम आती है, चेयर जो है वो सिटिंग के काम आती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 42 इफ आउट ऑफ 21 गिवन ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, द मीन ऑफ लास्ट 11 ऑब्जर्वेशन इज 35, व्हाट इज द 11th ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम सबका टोटल निकाल लेते हैं, दैट इज 21 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 42 इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 882। वहीं पर टोटल हम फर्स्ट 11 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 50 इज इक्वल टू 550, और लास्ट के 11 को अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 11 इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 385। पहले इन दोनों का सम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 935। इन दोनों को अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 53, यानी कि जो आपका 11th ऑब्जर्वेशन है वो आपका है 53, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है वरुण इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। ठीक है, एंड 6 years hence the product of their ages will be 231, फाइंड द वरुण प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वरुण की प्रेजेंट एज v मान लेते हैं, उसके सिस्टर की s मान लेते हैं, तो 6 साल बाद की बात करी है, तो v + 6 इंटू s + 6 की बात कर रहे हैं, ये कितनी है, ये है हमारे पास 331। ठीक है, जो वरुण है हमारा वो 3 times एज ओल्ड एज हिज सिस्टर है, तो v की जगह पे हम 3s लिख सकते हैं, तो 3s + 6 इंटू s + 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 231, 3s² प्लस 24s माइनस 195 इज इक्वल टू 0। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा s² प्लस 8s प्लस माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x का रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, s + 13 और ये हो जाएगा s - 5 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13 या फिर -5। तो एज तो माइनस में नहीं हो सकती, ये हट गया, यानी कि जो बहन है उसकी एज हो जाएगी 5 और जो वरुण है उसकी 3 times है, तो वो हो गई कितनी, 15। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40, 2 numbers a and b are less than third number by 15 and 32% respectively, by what percentage is b less than the a। तो अगर हम यहाँ पे a b c लिख लेते हैं, तो 2 numbers a b c are less than third number by ओके तो अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, तो a वाला जो है वो 15% लेस हो गया, यानी कि ये 85 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 8 और 68 आपकी ये हो गई। आपसे पूछा क्या है कि व्हाट परसेंटेज इज b लेस देन a, तो 85 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 85 कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास 1/5 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपके पास 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 6 + 19 कितना होता है, 25 का रूट कितना हो गया, 5 हो गया। 88 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास 440।
अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, 625 का रूट हो गया 25, 56 प्लस 25 करेंगे तो 81 और 81 का रूट हो जाएगा 9, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 42, who was the Chief Minister of Indian State and also the Chief Chairman of Prominent Commission? तो ये थे आपके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 43, a pool has 3 taps. The first tap takes 4 days to complete the 4 days, second tap takes 2 days and third tap takes 12 hours, ठीक है। To fill the pool, how long will it take using all the 3 taps? तो हम इन सबको पहले क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट कर दे, फोर डेज की अगर हम बात करते हैं तो 4 डेज में कितने 96 आवर्स हो गए, 2 डेज में हमारे पास 48 आवर्स हो गए और इसमें हमारे पास 12 घंटे हो गए। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 96, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 96 का, इनका काम कितना हो गया 11 का, यानी कि ये हो गया 8/11 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो टू द स्पेस? तो ये थी कौन आपकी, ये थी आपकी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45, a इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 19, g 7। तो इसको हमें कैसे कोड करना है, तो ये बेसिकली उनके नंबर्स दिए गए हैं आपको। तो m का नंबर क्या होता है 13 होता है, a का 1 होता है, s का 19 होता है। अगेन s का 19 होगा तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन भी हट गया है। a की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, g की होती है 7 और e की होती है 5, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 46 एंड ये कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स एंड फ्लूट को आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ड्रम और फ्लूट वैसे तो अलग अलग हैं पर दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये कुछ तरीके का आपका वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 47, इन विच ईयर डिड द पुलवामा टेरर अटैक टुक प्लेस? तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 48, by selling an article for rupees 1785, a dealer loses 15%. At what price should he sell to gain 15%? ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे CP ले लेते हैं और उसमें लॉस कितना है 15% का, यानी कि ये हो गया 85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1785। यहाँ पर आपकी CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP की वैल्यू आ गई आपके पास 2100। अब आपको क्या बोला है कि 15% का हमें गेन चाहिए, यानी कि 2100 इंटू ये हो जाएगा कितना 15 डिवाइडेड बाय 115 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू होगी 2415। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, ओके सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं, इन 1857 द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी कौन थे? ये थे आपके बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 1 आपके करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 50, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आपको पहले इसको हम कंप्लीटली लेते हैं और इसको कंप्लीटली लेते हैं, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, ओके ये a है ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी करना है हमें, ये हो जाएगा 542 प्लस 321 प्लस 542 माइनस 321 प्लस कर दिया। अब हमें करना है क्या 542 प्लस 321 माइनस 542 प्लस 321, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय 542 इंटू 321, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 542 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 321,
डिवाइडेड बाय 542 इंटू 321, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो जाएगा आपके पास 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है वीडियोग्राफिक आईरिस VGA इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय, तो ये किसने डेवलप किया था? IBM ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 52, the radius of the spherical balloon increases from 5 centimeter to 10 centimeter when more air is pumped into it. The ratio of the spherical surface area of the original balloon to that of inflated balloon is. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सरफेस एरिया किस पे, रूट के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो यहाँ पे R² इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर आपको बेसिकली करना है, तो ये हो जाएगा कितना 25 इज टू 100 और ये हो गया 1/4, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, द स्पेशल बैंक अकाउंट मेंट फॉर गर्ल्स चाइल्ड लॉन्च्ड एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इज नोन एज, तो ये है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्टेडी इंक्रीज ऑफ, ये है आपका GDP, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। The UN was founded as a successor of League of Nations in 1945 immediately after Second World War, option number 4 correct. Question number 56, two numbers are in the ratio 3:2. If 8 is subtracted from first number and 6 is subtracted from second number, the ratio becomes 5:4. The number is, देखिए नंबर हमें शुरू में क्या दे रखा है 3:2 का रेशियो, तो ये तो नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है ही नहीं। 2:3 का रेशियो ये भी नहीं बना रहा है, मतलब 3:2 का नहीं, ये तो बना रहा है, ये तो बन रहा है, ये आपका नहीं बन रहा है, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके हट जाएंगे। अब इसमें अगर हम चेक करें 3 और 2 नंबर ले लेते हैं, तो 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, okay, and 6 is subtracted from second number, तो यहाँ पे -8 कर देते हैं, यहाँ पे -6 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -5 और नीचे हो जाएगा -4, माइनस और माइनस कैंसिल, आपका रेशियो आ गया 5:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 57, home decor shop marked every item 30% higher than the actual cost price. The owner offers 10% discount on the marked price of each item. If the sofa set is this sold for this much, how much profit did he earn? ठीक है, तो अगर हम ये देखें, ये इसने क्या किया है, इसको सोल्ड इतने पे किया गया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले CP निकालनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 23400, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि मार्क प्राइस आपको ये दे रखा है जो कि MP लिख दीजिए, उस पे 10% का डिस्काउंट है, यानी कि ये हो जाएगा 90/100, तो MP कितना हो गया, MP हो जाएगा आपके पास 23400 इंटू 100/90, और ये ऑलरेडी 30% हायर पे लगाया गया है मार्क प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा इंटू CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 23400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, और ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 130, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 220,000 का, तो प्रॉफिट अर्न कितना हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपकी SP होगी, दोनों को माइनस करिए, 3400 आपका जो है वो प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, कीवी इज फ्रूट देन जुकीनी इज टू, तो जुकीनी जो होती है वो हमारी वेजिटेबल होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, वी हैव क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 5, 12, 19, 26, तो यहाँ पे आप +7 करिए तो 12 आ जाएगा, +7 करेंगे तो 19 आ गया, +7 करेंगे तो 26, तो यहाँ पे भी आपको +7 करना पड़ेगा,
आंसर आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, OCR स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 62, which award did Pranav Mukherjee received in 2019? तो ये आपका भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 63, GSLV stands for, तो ये है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, तो ये है आपका मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो B+1 करेंगे तो C हो गया, C+1 इज D+1 इज E, तो ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 66, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच इज़ नॉट अ महारत्न, तो आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो आपकी महारत्न नहीं थी एज ऑफ अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर 67, डैश इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 68, द नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, तो ये है आपका 206, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज मीन्स दिस, तो आपका बी कैसे कोड किया जाएगा, तो बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यानी आपको राइट और बैक जो है वो आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर बी आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंस यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऐसे लेंगे, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, द फीमेल एनोपोलिस मस्कीटो इज ट्रांसमिटर ऑफ, तो ये मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड इसमें बोला है कि इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो इन सबके हाईएस्ट जो कॉमन है वो निकालना है। तो ये आपका एक कॉमन दिख रहा है, दैट इज 2 to the power of 2, देन आपका 3 to the power of 4 कॉमन दिख रहा है, 5 to the power of 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया 2 power 2, 3 power 4, 5 power 3, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 72, according to the question who has the ultimate command of Union Defence Forces, तो ये है आपके कौन, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 73, how much is the premium payable for the annual commercial horticulture crop under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana as a percentage of sum incurred, तो ये है आपका 5%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 74, Rakhi goes 3 meters north and takes a right turn and walks 4 kilometers, okay, and takes another right and walks 2 meters, then turns the right and walk 4 meters. How many meters is she from the original? तो ये जब 2 है तो ये वाला 1 हो गया and he is 1 meter away, that is option number 1 correct. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 55, 72 एंड 123 लिविंग बिहाइंड द रिमाइंडर दिस, तो आप क्या कीजिए, पहले रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 52, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपके पास 65 और -6 करेंगे तो 117। अब 117 इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता, जब आपसे HCF पूछा जाए या लार्जेस्ट नंबर डिवाइड पूछा जाए तो वो हमेशा सबसे छोटे वाले से छोटा ही होगा, तो 117 यहाँ नहीं हो सकता, 66 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें 26 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हट गया और आंसर हो जाएगा आपके पास 13, ऑप्शन नंबर C। Coming towards question number 76, 16 men can complete a work in 24 days, 24 women can complete the same work in 32 days, 16 men and 16 women together worked for 12 days, and after which women dropped, how many more men are taken
टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 24 मैन जो हैं वो 16 दिन में काम कर लेते हैं, तो एक मैन जो है वो 16 इंटू 24 में करेगा। ये ध्यान रखना है कि जो वर्क वाला है वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि वो 384 डेज में काम ख़त्म कर लेगा। वहीं 32 वुमेन की बात करते हैं तो वो 24 डेज में काम कर लेती हैं। 1 वुमेन जो है वो 32 इंटू 24 डेज में काम ख़त्म करेंगे, दैट इज़ 768। तो दोनों का अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि जो 16 वुमेन है वो आपके इक्वल है कितने 8 मैन के। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 24 मैन। ठीक है, 24 मैन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं कितने 16 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, पर 12 दिन के बाद जो हैं वो 24 मैन जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके पास बचा कितना 4/2 इंटू 24, यानी कि 48 डेज में आपका काम अब ख़त्म होगा। तो 48 माइनस 16 कर लीजिए, दैट इज़ 32, यानी कि आपको 32 मेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 77, in a 200-meter race, Shruti runs at the speed of 4 km per hour. Shruti gives start of 18 meters to Veena and still beats her by 30 seconds. What is the speed of Veena? तो देखिए, जब श्रुति ने ही उसको स्पीड मतलब हेड स्टार्ट दिया है और वही जीत रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वीना की स्पीड श्रुति से तो कम होगी, तो ये वाला तो हट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम श्रुति की स्पीड निकाल लेते हैं किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5/18 विच इज़ इक्वल टू 10/9। अब टाइम टेकन बाय श्रुति टू कवर कितना है ये हमारे पास है, वही हमको निकालना है। तो टाइम हो जाएगा कितना 200 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड है 9/10 और ये हो जाएगा 180 सेकेंड्स। अब वीना ने कितने में ख़त्म किया है 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि उसको बीट उतने में ही किया है ना। तो ये हो जाएगा कितना 180 + 30 विच इज़ 210। ठीक है, तो अब उसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 200 में से वो 18 कम रन कर रही है, तो 182 हो जाएगा। तो यानी उसका डिस्टेंस 182 हो गया, टाइम उसका 210 हो गया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड हो, और इसको हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो ये हो गया 18/5। तो ये हो जाएगा कितना 3.12, यानी कि वीना की स्पीड जो है वो 3.12 हो गई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 78, as of October 2020, the current secretary of United Nation is, तो ये है आपके एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 79 डैश बिल्ट द ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल, तो ये है आपके जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 80, the angle of elevation of top of the tower from 2 points on the ground at the distance of 18 and 32 meters from the foot of the tower are completely complementary. The height of the tower is, तो आप यहाँ पे पहले 18 लगा लीजिए एंड ये हो जाएगा आपके पास 32। हाइट आपकी टावर की ये है और ये हो जाएगा आपके पास एंगल्स। इसको आप क्यू मान लीजिए, सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 90 माइनस क्यू हो जाएगा। तो tan क्यू की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी आपके पास AB/18 और tan 90 माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी AB/DB। DB कितना है हमारे पास 32। 90 माइनस क्यू को आप कैसे लिखते हैं, ये होता है आपके पास cot क्यू। ठीक है, यानी कि 1/cot क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32/AB, यानी कि इसको आप कैसे लिखेंगे tan क्यू इज इक्वल टू 32/AB। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना AB/18 इज इक्वल टू 32/AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB² इज इक्वल टू 32 इंटू 18, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो हाइट ऑफ टावर होगी 24 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 81, नेम द मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, तो ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी दमन गंगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
Next is 82. If the joint venture between the big industrialists to establish a planned economy in the country after independence is Bombay Plan. Option number 4 correct. 83. The salt satyagraha is notable for at least 3 reasons. Which of the following is not one of them? तो ये आपका जो है नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने सारा वर्ल्ड का अटेंशन लिया था, नेशनलिस्ट मूवमेंट था, एंड ये मोनार्की वोंट लास्ट फॉर एवर, ये वाला हमारा आंसर था. बट ऑप्शन नंबर 1 वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 84 है विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेक. तो केनिया इसका पार्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता करना है कि जो मोड होता है वो बेसिकली जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है उसकी वैल्यू होती है. तो यहाँ पे अगर हम देखें 11 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है. 12 जो है वो भी 2 बार आ रहा है. और कुछ आ रहा है, 15 भी हमारा 2 बार आ रहा है. तो सिंस हमें पता है कि मोड 12 दिया गया है, यानी कि मोड 12 को सबसे ज़्यादा टाइम्स आना चाहिए था, तो जो के है वो आपका 12 ही हो जाएगा, सो दैट इट विल बिकम 3 एंड बिकम्स मोड. तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 86, from 2015 to 2019, which state contributed the least to the total production of wheat 2015 to 2019? ओके, तो अगर हम ए की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 8 + 10 इज़ 18, 18 + 9 इज़ 27, 27 + 22 इज़ 49. वहीं पर बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपके पास 38 एंड ये हो जाएगा आपके पास 80. तो सबसे कम प्रोडक्शन किसका है, डी का. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज इन 2015 विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 5 स्टेट्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें 2015 में बोला है ना हमें ये वाला, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 55. 1/3 ऑफ 55 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 18.33. यानी कि आपका जो ई है वो क्लोजेस्ट है 18.33 के, दैट इज 18. तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 82 एंड ये आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ओके, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस मच फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कैसे डिनोट हो रहे हैं, ये वाले, दैट इज 30%, 30 डिग्रीज. तो 30 डिवाइडेड बाय 360 हम लिखेंगे क्योंकि टोटल डिग्री 360 होती हैं, और इनटू 7 2 4 टाइम्स 0, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 2 4 टाइम्स 0. इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60,000. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है इन विच स्टेट वॉज देयर अ कंटिन्यूस एंड फिक्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2017. तो पहले हम ए को चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीज कर गया, ये हट गया. अब हमें डी को चेक करना है तो 6 + 8 ये हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर गया, ये भी हट गया. बी को चेक कर लेते हैं तो ये डिक्रीज कर गया, ये भी हट गया. और ये वाला जो है कंटिन्यूस फिक्स इंक्रीज, ओके 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 ओके, एंड फिक्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. तो यहाँ पे आपका जो सी है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज किया है. हमें बस इतना ही ईयर का चेक करना है, ये वाला तो स्टैग्नेंट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा. तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 7, 7 + 1 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, 9 + 1 इज़ 10, 10 इज़ जे. ये तीनों ऑप्शंस हट गए हैं और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स 91, ए इज़ टू 1, बी इज़ टू 22 एंड ई इज़ टू 5. तो ये वेगली को हम कैसे कोड करेंगे, तो ई की वैल्यू ही 1 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, वी की वैल्यू 22 होती है. तो v की वैल्यू कितनी हो गई 22, a की वैल्यू 1, g की वैल्यू हो गई 7, u की वैल्यू हो जाएगी 21. तो 7 के बाद 21 आना था, ये हट गया. 7 के बाद 21 आना था, ये हट गया. e की वैल्यू होती है 5 और
एल की वैल्यू होती है 12 और इसकी होती है 25, तो 22 ये वाला हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 92 एंड नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो अगर हम इसको देखें, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का 4 होता है, एंड यहाँ पे हमें 5 की पावर 5 लानी पड़ेगी, दैट इज 3125। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 एंड विच is the smallest number of bird that could fly in the formation described below, assuming that each counted only once to fulfill the condition: 2 birds in front of a bird, 2 birds in behind, and a bird is between the 2 bird। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस बर्ड के 2 इन फ्रंट है, इस बर्ड के 2 इन बैक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अ बर्ड इज बिटवीन 2 बर्ड्स, तो ये बर्ड इन दोनों के बीच में है, ये बर्ड इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है कि इफ दिस इज टू दिस, तो ये चेक करना है हमें। बी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, क्यू होता है हमारे पास 17, जे हो गया हमारे पास 26, एच हो गया 8, ओ हो गया 15, जे 7, एक्स इज 24 और ये हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, +7, ये +7 +7 एंड +7, ठीक है। तो हम पहले एस को चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, एस इज़ 19, 19 + 7 इज़ 26, ये तो सही है। क्यू इज़ 17, 17 + 7 करेंगे तो हमारे पास नहीं, +6 करेंगे तब 23 आ रहा है, दैट इज़ डब्लू, तो ये तो हट गया। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो देखिए, ये हो गया कितना, 23, 8, 12, 11 और ये हो जाएगा 18, 20, 9 एंड 4। तो यहाँ पे ये सिर्फ +1 हो रहा है, ये भी हट गया। अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हो गया क्या, 6, 12, 24 एंड 18, यहाँ पे हो गया 25, 5, 19 एंड 13। यहाँ पे आपको +7 की सीरीज दिख रही है और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 95, एवरी इज कोडेड लाइक दिस, तो अमेंडा को कैसे कोड किया जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वी इज़ 22, ई इज़ 5, आर इज़ 18, ये हो गया 25, तो इसका सम कितना होता है 71। तो यहाँ पे अमेंडा को अगर लेते हैं तो ये हो गया 1, 13, 1, 14, 4 एंड 1 विच इज़ इक्वल टू 34 और आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 96, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो ये हो गया 5, 12, 54, 306, तो ये हो गया +7, ये हो गया आपके पास 42, ये हो जाएगा 352, यानी कि इंटू 6 का आपको एडिशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1512 और ये हो जाएगा 1818, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 97, इफ़ राहुल इज़ कोडेड लाइक 60, तो राजेश कैसे कोड किया जाएगा। तो आर की वैल्यू होती है 18, ये हो गया 1, ये हो गया 8, 21 एंड 12, तो इसकी वैल्यू हो गई 60। अब आर की वैल्यू होगी 18, 1, 10, 5, 19 एंड 8, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी 61, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 98, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो 3 4 12, 12 4 48, 48 इंटू 4 इज़ 192 एंड 192 इंटू 4 इज़ 768, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, 6% आर प्लेइंग कार्ड गेम, दे आर सिटिंग एट द सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर, तो कितने 6 पीपल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एस इज फेसिंग आर हु इज लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए पे बैठा है कौन, आर, और उसके ऑपोजिट में है एस, एंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में बैठा हुआ है। एस इज फेसिंग आर हु इज लेफ्ट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे होगा पी। इफ और क्या बचा है, ए इज लेफ्ट ऑफ डी,
ए इज लेफ्ट ऑफ डी, तो डी ये हो जाएगा वाई इज लेफ्ट ऑफ पी, तो ये हो गया वाई। डी एक्सचेंजेस हिज सीट विद वाई, तो ये हो जाएगा कहाँ, डी हो गया, ये हो गया आपके पास वाई। पी एक्सचेंज हिज सीट्स विद आर, तो ये हो गया पी और ये हो गया पी। हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, एस, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 100 एंड ये कह रहा है अरुण वॉक्स 100 यार्ड स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस विच इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे 10 मीटर चला गया है ये। देन ही वॉक्स 20 यार्ड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन यानी 20 ये वापस भी आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि फर्दर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 यार्ड्स, तो ये 10 यार्ड्स और चल पड़ा है। इन विच डायरेक्शन अरुण इज नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन के ये आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।